तो बड़े राजा देखा कि अरे दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन एक कमजोर है एक सजोर है, उनको रथ दे दिया। तो बड़े राजा देखा कि अरे दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन एक कमजोर है एक सजोर है, उनको रथ दे दिया। जाइए इसमें बैठिए अब लड़िए। फिर पहला सीढ़ी पार कर लिया, वो भी उसी तरह छीन बीन होने लगा। उसके बाद में फिर उन्होंने एक और भेद बताया, उसके नाभि में एक कुंडली है, उसको मारो। दूसरा सीढ़ी पार कर लिया, सफलता पा लिया। इसी तरह हम भी एक दशानंधारी से लड़ रहे हैं। हम उस दशानंधारी से गुण की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। और उस गुण की लड़ाई में हमने एक छोटा रोल धारण कर लिया है, बहुत छोटा रोल धारण, जिसको हम बोलते हैं समाज सेवक, ठीक है। समाज सेवा के साथ में समाज सुधारा भी लगता है, ठीक। अब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके हमारे गांव और समाज और देश सबको सुधारना है, ठीक है। स्वच्छ लेन देन, स्वच्छ व्यवहार, सबको सफल होना नहीं है। कहने का मतलब आपको अपनी जिंदगी का सार्थक उद्देश्य मिल चुका है। आपने चुन लिया, सबसे चुन लिया कि सिस्टम जो जो वादे करेगी उस वादे पे अमल करती है कि नहीं, इस पे हम काम करवाएंगे, एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ऐसा आपका सोच है। जी हाँ जी, हाँ जी। तो आप अभी क्या विषय लेके आ गए? हमारा निजी एक मनरेगा का वर्क लेकर आया था। मनरेगा, दूसरा हमारा सोशल वर्कर का है। तो उस टेबल पर तो काम हो नहीं रहा है, लेकिन बाईपास रास्ता है मेरे पास, उसमें काम हो रहा है। मेरे डायरेक्टली नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है। और इनडायरेक्टली हो रहा है, उसमें खुश भी होंगे कि चलो मेरा काम हो गया। चलो बहुत बहुत बधाई आपको, आपका काम हो रहा है तब। और आपको सिस्टम से कुछ शिकायत है तो उसको बताइए। सिस्टम से कोई शिकायत नहीं, सिस्टम तो हमारे लिए आया योजना बनाकर, हमें उस पर अमल करनी है और अग्रसर होना और सफलता भी पानी है। अब बड़े स्ट्रॉन्ग गति से हमारे वर्क को आने वाला पीढ़ी याद करेगा, नहीं ये चीज सॉलिड है, और सीख है उनके लिए, हमारी तकलीफ उनके लिए सीख है। तो कैसे स्ट्रगल करेगा अपने लाइफ में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बीजेपी सरकार का कार्य प्रणाली कैसा लगता है, काम करने का? एकदम सुपर ऑर्गेनाइज कैसे चलाते हैं, उनकी सीख है उसमें। जो भी ऑर्गेनाइज चलाना चाहेगा उनके लिए सीख है। क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं ये? हथकंडे कहना ठीक होगा कि नहीं? नहीं, हथकंडे नहीं कहना है, और सूत्र है, ऑर्गेनाइजेशन चलाने का सूत्र है। सूत्र है, जो भी आएगा उसी पैदान से आएगा। अच्छा, हाँ, और एकदम सुपर सूत्र है। तो हो न हो कांग्रेस भी उसी ऑर्गेनाइजेशन तो ही नहीं रहा ना, ये तो वीकनेस है। अच्छा, हाँ, अगर यही ऑर्गेनाइजेशन चलाने का सूत्र कॉन्सेप्ट होता तो आज वो वीकनेस नहीं होता। तो कांग्रेस हारी है सिर्फ इसी। हाँ, तो कांग्रेस का वापस आने का गुंजाइश लगता है कि नहीं आपको? आप सीख चुके हैं। एक समय था कि नॉन मेडिकल क्या बोलते मेरिट थे का भविष्य, आज का भविष्य मेरिट है। आज के भविष्य 12वीं के आगे पढ़ाई की है। पहले 12वीं 10वीं तक के नहीं थे, 7वीं 8वीं 6वीं। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस में दमदार नेता नेतृत्व तो आ चुके हैं, वो सब सीख चुके हैं राजनीति कैसे करना है, अब उसको वापस नहीं ला सकते। वो मैच्योर हो गया, उन्होंने जीना सीख लिया, अब वो अच्छे के साथ खड़ा होकर फाइट करेगा। तो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, कांग्रेस को कैसे देखते हैं आने वाले समय में? कुछ नहीं, उस समय के लिए वो पहली क्लास था, आज के लिए हमारा दूसरी क्लास है बीजेपी, तीसरी क्लास की जरूरत है। फिर भी आप खुल के बेबाकी से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता। मुझे लगता है कि जिस तरह हमने बीजेपी के शासनकाल को देखा, 50 साल उनको उठने में लगे थे, केजरीवाल को 5 साल लगे थे। तीनों फाइट को हमने देखा है। एक ने 70 साल राज किया, एक ने 50 साल संघर्ष किया, एक ने 5 साल संघर्ष किया। तीनों अपने अपने जगह स्टैंड हो गए और आज हमने तीनों शासनकाल को देख लिया। ये हमारे लिए सीख है कि सरलता से भी पाई जाती है और बारीकी से धीरे धीरे भी सफलता पाती है और कोई राज भी करता है।
मैं तो मुगल शासक लोगों की बात याद करता हूँ। 800 साल तकरीबन उन्होंने राज किया, फिर वो लोग सो गए। उसके बाद ये अपने ब्रिटिश सरकार में लोग आए, वो लोग 2 साल राज किए। फिर अपने कांग्रेस वाले लोग लगभग 70 साल के आसपास किए। फिर अभी तो बीजेपी आ रही है। ये भी 70 साल करेगा। आपको ऐसा लगता है? लेकिन जिस हिसाब और से जब शुरुआत हुआ था तभी हमने एक इलेक्शन लड़ाए थे, हम्म, जन समस्या निवारण पार्टी नागपुर में। हमारे कैंडिडेट थे चंदा मानवटकर। चुनाव चिन्ह था जोड़ा चुनाव कोल्हापुरी चप्पल। 2000 वोटर्स लिए थे हमारे वोट गए थे। और उसमें हमने पहला इलेक्शन मोदी साथ ही लड़ा था। तो उसी समय आकलन हो गया था कि ये भी 70 साल राज करेगा, कितना भी गिराव नहीं गिरेगा, बढ़ते ही जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर वो भी हार जाएगा, फिर तीसरा पैटर्न आ जाएगा। अच्छा, हर सुरमा कभी बड़ा सुरमा आता है, वही बात है। हमारा भैया था, उन्होंने कहा था कि पीपल के झाड़ के नीचे पीपल नहीं उगता। अच्छा, जब तक वो पीपल खत्म नहीं होता तब तक नया पीपल नहीं आता। तो ये इतिहास ऐसा गवाह है। मैं तो यही समझता हूँ कि अपने आप में जो चल रहा है वो एक खेल है। जिंदगी एक रंगमंच है। सुबह हुआ, पर्दा उठा, खेल चालू। अपने हिसाब से कैरेक्टर चुनना है। तो कौन कैसा कैसा कैरेक्टर चुनता है वो अपने ऊपर है। मैंने मेरे बच्चे को कहा है, बेटा 3 साल राज करना है तो साल लगा है, और जिंदगी भर राज करना है तो इंसान बना। बहुत पुराने संतों ने कहा है, इंसान को अपना बना लो, जिंदगी भर साथ देगा। अब 3 माह का फसल लगाओ तो 3 माह ही राज करोगे। तो नीट के हिसाब से आज के तारीख में लॉन्ग लाइफ चलने वाला कंसेप्ट चुनना चाहिए। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं हम औरदा ग्राम पंचायत से हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गांव के एक माननीय सदस्य जी। इनका अपना पकड़ है, इनकी अपनी रुचि है, राजनीति में रुचि लेते हैं। किसी तरह का भी कोई सरकार का उद्देश्य होता है, योजना परियोजना होता है, सबका लाभ कैसे लिया जाए इसके लिए जागरूक करते रहते हैं हमारे गांव के सदस्यों को, और अपने हिसाब से दबाव भी बनाने की कोशिश करते हैं। और वो सकारात्मक दबाव है, काम अच्छे से हो इसलिए, जैसे विपक्ष करती है। तो इनका भी स्वागत है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक स्थिति में काम होता है और हम लोग बड़े आनंद से चल रहे हैं। और हमारे यहाँ के सरपंच है हमारे मित्र माननीय अक्षय कुमार पटेल जी, उनसे भी कभी भेंट कराएंगे। तब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। और हमारे मनसुख लाल जी कुछ कहना चाहे तो आखिरी शब्द। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है सर, नमस्कार।